Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithlesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. सो गैस लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल के फॉर्मूलेज। अब इन्हीं फॉर्मूलेज को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। साइन रूल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, साइन ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाय सी, या तो ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन सी। जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये क्या है बच्चों, साइड्स है ए बी सी, और जो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी बोलो क्या एंगल्स हैं। अगर बात करें कोसाइन रूल तो बोलो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू कॉस ए, and b square is equal to c square plus a square minus 2ca into cos b, and c square equal to a square plus b square minus 2ab into cos c। उसी तरीके से मैंने cos a cos b और cos c का भी फॉर्मूला निकाल दिया। फिर बच्चों प्रोजेक्शन रूल क्या होता है आपका, a is equal to b cos c plus c cos b, b is equal to c cos a plus a cos c, and c is equal to a cos b plus b cos a। तो इसको किस तरीके से याद करना है उसका मैंने तरीका बताया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलो इसके ऊपर हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइड बाय 2 ओके दैट इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए बाय 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, आप ये टाइप देख लो क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे बी और सी है तो यहाँ पे बी और सी होगा, यहाँ पे ए और बी है तो यहाँ पे ए और बी होगा, यहाँ पे सी और ए है तो यहाँ पे सी और ए होगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब जो एंगल यहाँ पे दिया होगा, जो यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन बनने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखो सब लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ बोलो, राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड क्या दिया है, b माइनस सी डिवाइड बाय ए इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ ए बाई 2 है। क्वेश्चन प्रॉपर कॉपी करो अदरवाइज आप मिस्टेक कर दोगे। यस अब यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल ए, और जो स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल ए होने की वजह से मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा, साइन रूल, क्योंकि साइन रूल में स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी को निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय साइन रूल। क्या बोलते हैं बच्चों साइन रूल, ए डिवाइड बाय साइन ए, बोलो बी डिवाइड बाय साइन बी, तो बोलो सी डिवाइड बाय साइन सी। अब इसको मैं लेट कर लेता हूँ। सो लेट ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन सी। क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के लिए निकालनी तो कुछ कांस्टेंट लेट कर लो के। अब यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए डिवाइड बाय, ध्यान देना इस बंदे को, ए डिवाइड बाय साइन ए को के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, यस के टाइम्स ऑफ साइन ए। फिर अगर बी को करोगे तो बी इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ साइन बी, और सी के लिए बोलो क्या आएगा, के टाइम्स ऑफ साइन सी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 बाय 1, मतलब के को एक बार आपको रखना है ए डिवाइड बाय साइन बी के साथ, एक बार बी डिवाइड बाय साइन बी के साथ, एक बार सी डिवाइड बाय साइन सी के साथ। तो ए डिवाइड बाय साइन ए, बी डिवाइड बाय साइन बी, सी डिवाइड बाय साइन सी, तीनों को एक एक करके के साथ रखो, काम हो जाएगा। ठीक है चलो, सो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पुट करता हूँ, सॉरी राइट हैंड साइड पुट करता हूँ। सो आर एच एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस सी, बोलो बी की वैल्यू क्या है, के टाइम्स ऑफ साइन बी, माइनस सी की वैल्यू क्या है बच्चों, के टाइम्स ऑफ साइन सी डिवाइड बाय ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, के टाइम्स ऑफ साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, और कॉस ऑफ ए बाई 2 हमने क्या कर दिया, कॉपी। चलो सब फॉर्मूले का गेम है बोलो। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, के कॉमन ले लो ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, साइन बी माइनस साइन सी डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए बाई 2। फिर से मैं राइट हैंड साइड लिखा रहा हूँ, बोलो के से के कैंसिल हो गया, ऊपर साइन बी माइनस साइन सी। अगर आप ध्यान से देखोगे ये देखो ये वाला बंदा साइन बी माइनस साइन सी, तो ये आपका बन गया साइन, मतलब साइन ऑफ समथिंग माइनस साइन ऑफ समथिंग का फॉर्मूला, मतलब ये बन गया कंपाउंड एंगल। अगर ये कंपाउंड एंगल बन चुका है बच्चों तो हम लोग क्या करें, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बोलो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 2 टाइम्स ऑफ कॉस फिर साइन, 2 कॉस साइन। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, दूसरे में बच्चों बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाय, ये जो साइन है उसको मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। याद है साइन का फॉर्मूला,
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन कॉस। अब ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, राइट ना। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे साइन ऑफ बी माइनस सी का फॉर्मूला हो गया आपका क्या, 2 टाइम्स ऑफ कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन कॉस, एंगल क्या हो जाएगा ए का हाफ ए बाई 2 ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाय मैंने यहाँ पे कॉस ऑफ ए बाई 2 कॉपी कर दिया। अब ध्यान से देखना, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ऊपर से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों कॉस ए बाई 2 कैंसिल हो रहा है। सो जो मेरा राइट हैंड साइड है, बोलो राइट हैंड साइड क्या मिलने वाला है मुझे, कॉस ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। अब ध्यान देना जो मैं करने वाला हूं यहाँ पे, जब कभी भी कहीं पर भी दो एंगल का प्लस दिख जाए, ठीक है, दिखाई दे रहा है कॉस ऑफ बी प्लस सी, दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पर बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सो दिमाग लगाओ, बी प्लस सी बाई 2 को आप लिख दो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब कई लोग सोच रहे हैं कैसे हुआ, जस्ट वेट करो, अभी आ जाएगा 2 मिनट में, वेट करो कैसे हुआ 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। पहले मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। अब जो रीजन दे बच्चों में, मुझे आप बताओ कि तीनों एंगल को ऐड करने से हमेशा आंसर क्या मिलता है, बोलो 180 मिलता है, पाई मतलब 180। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, राइट, या फॉर एग्जांपल मैं ए को वहां भेज दूं तो बोलो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। अब जब मैं डिवाइड करूंगा बोलो क्या आएगा, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड कर हर जगह करना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। देखा आपने, यस। तो ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ये पार्ट बोलो क्या आपका एक रीजन है कि किस तरीके से मैंने ये पार्ट आपको सिंप्लीफाई किया। ठीक है बच्चों, तब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से b प्लस सी बाई 2 की पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 है, इसलिए मैंने इस b प्लस सी के प्लेस पे क्या लिख दिया, मैंने पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। सो आपका राइट हैंड साइड क्या बनने वाला है, बोलो कॉस, पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन ए बाई 2 इंटू साइन, एंगल कॉपी करो b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई, नीचे भी देखो साइन ए बाई 2 है, क्या बात है, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या आएगा, बोलो साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाय नथिंग, कुछ नहीं आने वाला है, तो डिवाइड बाय कुछ लिखो ही मत, जो कि क्या है बच्चों आपका, ध्यान से देखो सब लोग, ये मेरा क्या है बोलो राइट लेफ्ट हैंड साइड दिखाया इसको, यहाँ पे देखो साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2 साइन ऑफ बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने आर एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ कर दिया, देखा कितना आसान था, वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So guys, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला यहाँ पे कि प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली साइन रूल मत अप्लाई करो क्योंकि एंगल हाफ है, तो एक काम करो एंगल हाफ को हटाते हैं। तो आप लोग पहले क्या कर लो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है बच्चों, चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या दिया, 2 टाइम्स ऑफ ए। प्लीज़ ध्यान देना क्वेश्चन कैसे यूज़ करना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मेट नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए अलग लॉजिक लगने वाला है। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या ध्यान दिया कि एंगल ए बाई 2 उसको पहले हटाते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला सीखा हुआ, अगर आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। एक काम करता हूँ, 2 को मैं भेजता हूँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। देखा आपने बच्चों, सो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान से देख रहोगे तो साइन स्क्वायर सी बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 दोनों जगह पे हैं, तो इन दोनों के प्लेस पे मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, फॉर्मूला। तो बोलो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बनने वाला है, बोलो 2 टाइम्स ऑफ, बच्चों मैंने ए कॉपी किया, साइन स्क्वायर सी बाई 2, बोलो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो साइन स्क्वायर सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस सी होल डिवाइड बाय 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2 का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एंगल ए है होल डिवाइडेड बाय 2। देखा आपने कितना आसान लगा, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना सब लोग, जहां जहां पे कॉस है वहां पे अप्लाई करते हैं कोसाइन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, तो मैंने ए कॉपी किया, ठीक है, साइड में करता हूँ, चाहिए तो आप एक काम करता हूँ मैं इसमें, एक काम करता हूँ ए डिवाइड बाई 2 लिख करके 1 माइनस कॉस लिख देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा स्टेप ले लेता हूँ मैं, प्लस, या इतना एक काम करते हैं, इसको हम लोग फटाफट कॉमन ले लेते हैं ना, क्यों इतना सोच रहे हैं हम लोग, यस। तो
यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 है, तो ऑलरेडी बाहर 2 है, तो 1/2 क्या ले लिया मैंने बाहर। तो यहाँ पे ए क्या बचा बच्चों 1 माइनस कॉस सी, सही है 1 माइनस कॉस सी प्लस सी इंटू सी इंटू 1 माइनस कॉस ए। वाह ये बहुत आसान होने वाला है। बीच में मैंने बोला था कोसाइन का फॉर्मूला अप्लाई करो, मत अप्लाई करो क्योंकि मैंने बहुत कुछ इसमें देख लिया। देखो कैसे करेंगे बच्चों, 2 टू कैंसिल, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा बोलो, ए अंदर भेजो, ए माइनस ये हो जाएगा आपका ए इंटू कॉस सी प्लस सी अंदर भेजो सी माइनस सी इंटू कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड वाह कितना आसान बन गया, ए प्लस सी मैं साथ में रख रहा हूँ, माइनस ए कॉस एंगल सी लिख दिया प्लस, और यहाँ पे मैं सी लिखना भूल गया, सॉरी गाइस, यहाँ पे सी लिखना भूल गया, ठीक है सी भी रहेगा। तो ये हमारा माइनस है, माइनस सी इंटू कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड में फिर से कॉपी कर रहा हूँ, ए प्लस सी मैंने कॉपी किया, माइनस साइन बाहर निकाल दिया, बोलो ए इंटू कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस ए, बराबर है ना, वेरी गुड। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे इसको तो ये आपका है प्रोजेक्शन रूल। बोलो कौन सा रूल है बच्चों, प्रोजेक्शन रूल। आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है प्रोजेक्शन रूल में। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड, सॉरी ये मैं किससे लिख दे रहा हूँ, बच्चों जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है बोलो क्या मिलने वाला है, ए प्लस सी माइनस बी, क्योंकि ये बोलो क्या होगा प्रोजेक्शन में, यहाँ पे रीजन दे रहा हूँ क्या कि b इज इक्वल टू, याद है ना ए कॉस सी, राइट। यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया प्लस, क्योंकि मैंने माइनस से बाहर निकाला ना, यस, प्लस सी कॉस ए, क्या बात है फॉर्मूला बन गया हमारा। तो फॉर्मूले के हिसाब से मेरा इज इक्वल टू बोलो क्या हो गया बच्चों, राइट हैंड साइड। चलो थोड़ी बहुत जो सिली मिस्टेक्स हो रही है प्लीज उस पर आप ध्यान मत दो, बट अच्छे समझ लो एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सिंपल साइन स्क्वायर सी बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मुझे ये स्टेप मिला। उसके बाद मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, तो जैसे 2 को बाहर निकाला मेरे दिमाग में आ गया कि चलो एक बार काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर आप कोसाइन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वहाँ से भी आंसर आने वाला है, फिक्स है, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करो, ए को अंदर भेज दो, ए इंटू 1 दैट इज ए माइनस ए कॉस सी प्लस सी को अंदर भेजा हमने अंदर, तो बोलो क्या हो जाएगा सी इंटू सी कॉस ए। फिर मैंने ए प्लस सी साइड में रख करके माइनस साइन कॉमन निकाला, तो बोलो क्या मिल गया, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और वो क्या बच्चों मेरा प्रोजेक्शन रूल दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है बोलो, प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू कॉस ए प्लस ए सी इंटू कॉस बी प्लस ए बी इंटू कॉस सी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बोलो, लेफ्ट हैंड साइड। तो बोलो क्या लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी इंटू कॉस सी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको, लगेगा बट डिफिकल्ट है, बट है बहुत आसान। इसके अंदर सिर्फ करना क्या है बच्चों, आपको कोसाइन का फॉर्मूला मतलब कोसाइन रूल अप्लाई करना है। तो आप सबको पता है, मैं यहाँ पे जस्ट लिख के देता हूँ आपको मैं अलग से कि बाय कोसाइन रूल, ओके, बाय कोसाइन रूल सबको पता है कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। कॉस पहले ए लिख देते हैं हम लोग, तो बोलो कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है, अगर ये एंगल ए है तो स्टार्ट करना है बी और सी से, क्योंकि एंगल ए रहेगा माइनस, मतलब इस साइड ए क्या रहेगा माइनस में, तो हम क्या बोलेंगे बोलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे करेंगे 2 टाइम्स ऑफ बी सी। बोलो कॉस बी की बात करेंगे तो बच्चों कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, यस बी है ना, तो आप बोलो ए और सी, मतलब बी को छोड़ करके बचा कौन, ए और सी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए सी। अगर हम बात करेंगे कॉस सी के बारे में तो बोलो क्या आएगा बच्चों आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो जहां जहां पे कॉस है, कॉस ए की वैल्यू कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो बोलो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 टाइम्स है मैंने कॉपी किया, बोलो बी सी हमने कॉपी कर दिया। अब मैं कॉस ए की वैल्यू उठने जा रहा हूँ बच्चों, कॉस ए की वैल्यू क्या दी है मुझे, यस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ बी सी। फिर प्लस है तो प्लस लिखो, फिर क्या लिखो बोलो ए सी, तो ए सी लिखने के बाद बोलो क्या दिया बच्चों, कॉस बी। कॉस बी क्या लिखोगे, कॉस बी के प्लेस पे यस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए सी। फिर प्लस कॉपी किया, ए बी हमने क्या कॉपी दिया बच्चों, ए बी। उसके बाद बोलो क्या है, कॉस सी। कॉस सी के प्लेस पे क्या लिखने वाले हो आप लोग,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये हो गया, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, काम हो जाने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये आपका बी सी और ये बी सी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से पूरा ए बी कैंसिल हो गया। तो 2 हमने बाहर वाला बंदा कॉपी किया है। बोलो यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। देखा जाए तो सबके डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमने 2 कॉपी कर रहे हैं, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 है, देखो ये दिखाई दे रहा है, यस ये 2 कॉपी कर रहे हैं राइट यहाँ पर। लेकिन ये 2 और ये 2 ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बीच में प्लस है तो ऐड करो, और माइनस में सब्ट्रैक्ट करो। तो बीच में प्लस है, चलो ऐड कर देते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, बोलो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो थर्ड वाला पार्ट कौन है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, वेरी गुड। अब जरा ध्यान देना सब लोग, क्या क्या कैंसिल होने वाला है। माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, बराबर दोनों कैंसिल आपस में, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद देखो क्या क्या बचा है, यहाँ बचा है सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सीक्वेंस में लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहोगे तो आपका राइट हैंड साइड वही है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछेगा बच्चों, 3 मार्क्स के लिए। तो कंफर्म, बहुत इजी वे से मैंने आपको ये लगभग 3 एग्जांपल सिखाए किस तरीके से साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। सो गाइस लगभग इस वीडियो में हम इतना ही फिनिश करते हैं। लगभग हमने हर टाइप के एग्जांपल्स में करवा दिए हैं। तो मैं आपको वही चीज़ बोलना चाहता हूँ फिर से, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपने वीडियो अभी तक देखा हुआ है मतलब आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो, सो दैट कि जो ये सारी वीडियोस हैं, जो आपके ये इजी लेक्चर्स हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं, इनका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोगों को भी मिले। साथ ही साथ बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच। Hey guys, please like, subscribe my channel and please hit the bell icon for my latest videos.